नाविक सिंदबाद। दूसरी समुद्री यात्रा। फिर से समुद्र में उतरने की लालसा पहली यात्रा के बाद सिंदबाद हीरे जवाहरात और सोने से लदा बगदाद लौटा। उसके महल में संगीत गूंजता रहा। मेजों पर उम्दा शराब और भुना मांस कभी कम न पड़ा। दोस्त अहबाब और मेहमानों का तांता लगा रहा। सब उसे इस्लामी जगत का सबसे भाग्यशाली व्यापारी बताते। पर जल्द ही रात की खामोशी में एक खालीपन लौट आया। वह चांदनी में बालकनी पर आ खड़ा होता, दूर क्षितिज पर ठहरे समुद्र को निहारता और उसका दिल फिर से मचल उठता। एक शाम रौनक के बीच उसने प्याला रख दिया और धीमे दृढ़ स्वर में बोला, मैं महलों में बैठे सुख भोगने के लिए नहीं जन्मा। समुद्र मुझे पुकार रहा है। आगे ऐसी धरतियां हैं जहां किसी का कदम नहीं पड़ा। ऐसे आश्चर्य हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तू अब काफी अमीर है सिंदबाद, एक मित्र ने चेताया। याद कर, कितनी बार तू मौत के मुंह से लौटा, फिर खतरे में क्यों कूदना? दूसरे ने जोड़ा, खुदा ने तुझे दौलत दी है, सुकून से जी। समुद्र संगदिल है, कौन जाने अगली बार लौटेगा भी या नहीं। सिंदबाद हंस पड़ा, दलेरी और कसक से भरी हंसी। दौलत सब कुछ नहीं, खतरा ही जिंदगी को मायने देता है। मैं परीक्षाओं से गुजरना चाहता हूं, जानने को कि मैं अभी जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं और भी चाहता हूं। फैसला करके उसने फिर लंबी दूरी के सौदों में पूंजी लगाई। पूरब के दुर्लभ सुगंध द्रव्य, महीन कांच, उम्दा फारसी रेशम, ऐसा माल जो दूर दराज बंदरगाहों में खूब मुनाफा दे। एक नया बड़ा और मजबूत जहाज तैयार हुआ। सफेद पाल हवा से तन गए, मंझे हुए नाविक रखे गए। रवाना होने के दिन बसरा के घाट पर जयकार गूंज उठी। लोग हाथ हिलाते रहे, प्रशंसा में भीगे, पर उस शख्स के लिए फिक्रमंद जो फिर समंदर से टक्कर लेने निकला था। सिंदबाद डेक पर खड़ा, हवा बालों में, नजरें खुले पानी पर चमकती हुई। मैं फिर शुरू करता हूं, ऐ समंदर, मुझे एक बार और परख। आंधियां उन्हें एक अनजान द्वीप पर ले आईं। बसरा से निकले कई हफ्ते हो चुके थे। जहाज उन समुद्रों पर फिसल रहा था जिनका नाम किसी नक्शे पर न था। दिन में धूप डेक को झुलसा देती, चप्पू तक हाथों को जला दें। रात को सागर स्याही सी काली खाई, राहनुमा बस तारे और मस्तूलों में सीटी बजाती हवा। उम्मीद ऊंची थी। सिंदबाद हीरे की घाटी से भी विचित्र खजानों का सपना देख रहा था, पर किस्मत आसानी से कब पूरी होती है। एक भोर बिना चेतावनी के प्रचंड आंधी उठ खड़ी हुई। काले बादलों ने सूरज निगल लिया। पानी की दीवारें तन गईं, मस्तूल झूलने लगे, रस्सियां टूटने को गाने लगीं। पाल समेटो, सुकान थामे रहो, हे दयालु खुदा हमें बचा। जहाज पत्ते की तरह उछलने लगा। भयानक धमाका, मुख्य मस्तूल चटक कर गिर पड़ा। तख्ते फट गए, पानी पेट में भरने लगा। हम गए, समुद्र हमें निगल जाएगा। सिंदबाद पनियारे को पकड़े दबी आवाज में दुआ करता रहा। वह जानता था, समुद्र दोस्त भी है, दुश्मन भी। जीना है तो ईमान और इरादा ही सहारा है। घंटों की मार के बाद बदनाह जहाज दहाड़ के साथ टूट बिखरा। आदमी और माल सब गर्त में समा गए। सिंदबाद एक चौड़े तख्ते से चिपक गया और धारा के भरोसे छोड़ दिया। मदद की चीखें शोर में खोती चली गईं। सूरज निकला तो तूफान नरम पड़ा। नरम लहरें सिंदबाद और चंद बचे खुचे साथियों को एक बड़े द्वीप के तट तक ले आईं। भीगे थके वे घिसटते हुए रेत पर चढ़े। द्वीप हरा भरा था। आकाश को छूते नारियल, सरसराता जंगल, पंछियों की कूक, लाल पीले पके फलों की लटकन और एक कांच सा साफ नाला। खुदा ने हमें नहीं छोड़ा, एक नाविक फुसफुसाया। यह तो जन्नत है। सिंदबाद ने पानी पिया, पर नजरें चौकन्नी रहीं। उसने सीख लिया था, सबसे सुहावनी जगहें भी भीषण खतरे छिपा सकती हैं। और सचमुच इस द्वीप में वह दहशत थी जिसका किसी ने अंदाजा न किया था। विकराल दैत्य उन्होंने भीगे कपड़े सेंकने को छोटी आग जलाई ही थी कि जमीन कांपने लगी।
पंछी परों की सनसनाहट के साथ ऊपर उड़े, पत्ते थरथराए, घने जंगल की गहराई से एक विराट साया उभरा। नाविक जम गए। टावर जितना ऊंचा जीव, भारी देह, तारकोल सी काली चमकती खाल, आंखें धधकते अंगारों जैसी, सांस धुएं सी गरम और सड़ी हुई, तलवार जितने लंबे नाखून जमीन में धंसते। खुदा की कसम, समुद्री दानव! कोई चीखा। दानव इतनी तेजी से लपका कि भागना मुमकिन न रहा। पलक झपकते ही उसने एक नाविक को चींटी सा उचकाया, गुफा जैसे मुंह को खोला और एक ही घूंट में निगल गया। हड्डियां चरमराईं, चीख उसके भीतर ही घुट गई। लोग बिखर पड़े। कोई गिरा, कोई कीच में फिसला, कोई तट की ओर भागा। दैत्य की परछाई स्वप्न की तरह उन पर छा गई। दिल धड़कते हुए भी सिंदबाद का होश कायम रहा। वह दो चट्टानों की दरार में फंसकर हांफते हुए दैत्य को टटोलती निगाहों से देखने लगा। यदि हम बस छिपे रहे तो एक एक कर मारे जाएंगे। जीने का एक ही रास्ता है, या तो इसे हराओ या छल लो। वह उसकी तबाही देखता रहा। पेड़ उखाड़ना, झाड़ियां कुचलना, एक और आदमी को झटके से पटक देना। यादें और निश्चय उसके भीतर कठोर होते गए। वह यहां बेनाम मरने वाला नहीं था। बच निकलने की योजना रात उतरी। चांदनी पत्तों से छनकर भयभीत चेहरों पर पड़ी। 10 से कम लोग चट्टानों से सटे सिमटे बैठे थे। दैत्य की दहाड़ें द्वीप के हृदय से आती। सिंदबाद ने रेत में घेरा बनाते हुए कहा, हम बल से बल नहीं भिड़ा सकते। वह हमसे 10 गुना बड़ा है, पर हर जीव की कोई न कोई कमजोरी होती है। कौन सी कमजोरी? एक नाविक कांपा। वह तो नरक का प्राणी है। उसकी आंखें देखो, सिंदबाद बोला। आग भड़कती है तो वह आंखें सिकोड़ता है, गुर्राता है। उसे रोशनी से चिढ़ है। अगर हम आग थाम लें तो उसे पीछे धकेल सकते हैं, भाग निकलने की खिड़की पा सकते हैं। उम्मीद की चिंगारी जली। उन्होंने सूखी डलियां काटी, चिपचिपा राल बटोरा और बड़े बड़े मशाल बांध लिए। रात भर खामोशी में काम किया। सुबह के लिए एक नन्ही लौ बचाए रखी। पहली रोशनी के साथ फिर जमीन दहली। दैत्य निकला, आंखें धधकती, नथुनों से धुआं फेंकता, जीवितों की गंध सूंघता। अब दाब के बामते अबाब दे, सिंदबाद गरजा। मशालें धधक उठीं। लोग कतार बनाकर चिल्लाए, आग लहराई। दैत्य ठिठक गया, आंखें मिचमिचाईं। उसकी दहाड़ समुद्र को चीरती चली गई, पर वह पीछे हटा। धुआं उसे चुभ रहा था। वह तड़प उठा, पर अग्नि की दीवार में घुसने की हिम्मत न हुई। दबाओ, सिंदबाद चिल्लाया, उसे पीछे खदेड़ो। डरे हुए नाविकों में जैसे नई जान आई। वे आग ऊंची उठाए आगे बढ़े। स्वर ऊंचे होते गए। दैत्य पहली बार पांव उखड़ने लगा। पेड़ गिराता हुआ पीछे खिसका। समुद्र की ओर सिंदबाद ने इशारा किया। वे रेत पर दौड़े जहां रात भर में लकड़ियों और बेलों से बांधकर एक बेड़ा तैयार किया गया था। कमजोर सही, पर एकमात्र उम्मीद। उन्होंने उसे लहरों में धकेला। एक एक कर चढ़े। सबसे आखिर सिंदबाद कूदा। हाथ में जलती मशाल अब भी थी। उसने उसे तट पर उछाल दिया। शोला भभक उठा। दैत्य दर्द और गुस्से में दहाड़ा। बेड़ा उछलता डुलता दूर खींचने लगा। रेत से वह राक्षस आसमान को गरजा, पर आग ने उसे समुद्र में कूदने से रोके रखा। काला आकार छोटा होता गया और उनके दिल जीत की धड़कन से गूंज उठे। वे बच निकले थे। हवा बालों को उलझाती, स्टील सी चमकती आंखों वाला सिंदबाद बोला, देखा मनुष्य की चतुराई? चाहे छोटी सी ही क्यों न लगे, अजेय दिखने वाले दैत्य को भी झुका सकती है। भाग्य का प्रचंड मोजा जारी, विस्तृत। थके हारे वे लहरों पर बहते रहे, पर समुद्र थमता कहां। अचानक एक दीवार सी लहर आई। बेड़े को दूर पटक कर चीर डाला। चीखें, पकड़ती हथेलियां, लकड़ी का टूटना और फिर बस पानी का शोर। सिंदबाद होश में आया तो खुले सागर में तैर रहा था। देह चोटों से ऐंठी,
होंठ नमक से झुलसे। ऐ खुदा, यदि किस्मत अब भी मेहरबान है तो राह दिखा। वह तैरती लकड़ी से चिपका रहा। दिन धुंधला गए, दहकता सूरज, हड्डियां जमा देने वाली रातें, हर सांस में खारा पानी। भूख प्यास ने ताकत सोख ली, मतिभ्रम सताने लगे। आखिर एक धूसर सवेरे उसकी तख्ती किसी ठोस चीज से टकराई। उसने सिर उठाया और चमत्कार सा, क्षितिज पर गहरा हरा रंग उभरा, किनारे सफेद रेत, बकी जमीन। शक्ति लौट आई। वह धकियाता, तैरता, रेंगता रहा, यहां तक कि लहरों ने उसे एक उथले रेतीले टापू पर चढ़ा दिया। वह लुढ़क कर तट पर आ गिरा, मौत के मुंह से छूटा हुआ इंसान। उसने चश्मे से पानी पिया, माथे का खून धोया, जंगली फल और छोटे नारियल खाए। नाविक की आदत से बचाए रखे अंगारे से आग सुलगाई और गर्मी धीरे धीरे हड्डियों में लौट आई। किनारे का चक्कर लगाते हुए उसने जगह को परखा। नीचे जंगल, काले पत्थर की खड़ी चट्टान से गिरता झरना और साफ सरोवर, और वहां ताजे भारी भारी पद चिन्ह, जोड़ी जोड़ी में जंगल को जाती लकीरें, लकड़ी पर ताजा खरोंच, झाड़ी में अटका कपड़े का चीथड़ा। संभव है द्वीप सुनसान न हो। उस रात तारों की रजाई तले कृतज्ञता और सावधानी साथ साथ रहीं। द्वीप ने पानी, भोजन और आसरा दिया, पर वे निशान अजनबियों की चेतावनी थे। उसने बिछड़ों को याद किया, अपने महान जीवन के संकल्प को दोहराया और फुसफुसाया, यदि लौट पाया तो सब सुनाऊंगा, उन्हें जो जीते हैं और उन्हें भी जो अभी नहीं समझते कि मुकद्दर और हिम्मत साथ चलते हैं। एक अजीबोगरीब राज्य द्वीप असल में समुद्र के बीच छिपे एक छोटे राज्य का घर निकला। लोग धूप में सांवले, तन पर मोटे सन के कपड़े, सिर पर रंग बिरंगी पगड़ियां, जीवन सादा पर दिल के साफ। जब उन्हें सिंदबाद नाले किनारे बेहोश मिला तो वे बिना डरे उसे गांव ले आए। औरतों ने पानी पिलाया, मर्दों ने सुगंधित पत्ते कूटकर घाव पर बांधे। बच्चे उस फटे हाल अजनबी को तरस भरी जिज्ञासा से देखते रहे। कुछ ही दिन में वह चावल, अनाज, सुगंधित भुनी मछली और गाढ़े बकरी दूध जैसे सादे भोजन से संभल गया। शुक्रगुजार सिंदबाद को उनके बादशाह के पास ले जाया गया। लंबी चांदी सी दाढ़ी वाले, सौम्य पर बुद्धिमान बुजुर्ग। तुम कौन हो मुसाफिर, और ऐसी हालत में कहां से आए हो? राजा ने पूछा। सिंदबाद ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं दूर बगदाद का व्यापारी हूं। आंधी ने मेरा जहाज तोड़ डाला, हमराह डूब गए। मैं अकेला बहकर यहां पहुंचा, आपके रैयत ने मुझे बचाया। राजा ने ठंडी सांस भरी। समुद्र खजाना भी है और कब्र भी। जो यहां तक जीकर आया है उसे खुदा ने बचाया है। हमारे राज्य में रहो और अपनी रोजी कमाओ। मेहमान की इज्जत मिली। सिंदबाद ने स्थानीय सौदागरों संग कारोबार किया। खुशबूदार राल, अगर, उद की बहुमूल्य लकड़ी और समंदर की गहराइयों के मोती। तजुर्बे और ईमानदार सौदे से भरोसा जल्दी ही बन गया। वह सूझबूझ से खरीदता, अच्छे दाम पर बेचता, वचन निभाता। चंद महीनों में संदूक भर गए, भंडार खुशबू से महक उठे। लोग इज्जत से कहने लगे, यह अजनबी होशियार और न्यायप्रिय है। हमारे माल के बेहतर दाम लगते हैं। हमारे राज्य का नाम दूर तक पहुंच रहा है। सिंदबाद खुश था। मौत से बचकर फिर उठ खड़ा हुआ। पर रात में वही आसमान देख वह बगदाद को याद करता। मीनारें, नमाज की पुकार, दोस्तों की हंसी, पूरब की धूप में चमकते सुनहरे गुंबद। आखिर वह राजा के आगे झुका। जहां पनाह, आपकी प्रजा और आपकी मेहर का हक था मैं जिंदगी भर अदा नहीं कर सकता, मगर दिल मेरा बगदाद में बसता है। हुजूर, वापसी की इजाजत दीजिए। राजा ने कुछ पल देखा, फिर दयालु मुस्कान के साथ बोले, ऐ समंदर के बेटे, तुमने मेरी रैयत का भला किया। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, उल्टे कुछ तोहफे भी साथ ले जाओ, ताकि याद रहे यहां एक ऐसा राज्य है जो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। सुबह सुबह ढोल नगाड़ों और बांसुरियों की धुन के बीच उसे एक बड़े जहाज पर विदा किया गया। डेक पर सोने के संदूक,
सुगंध द्रव्य और दमकते मोती करीने से सजे थे। राजा और प्रजा किनारे से विदा देते रहे। सिंदबाद नोक पर खड़ा था। पाल तन गए, समुद्री खुशबू सीने में भर गई। रास्ता लंबा होगा, खतरे छिपे होंगे, पर उसके भीतर ईमान भरपूर था। हर बार मौत को मात देकर उसने अपने भीतर की एक और ताकत खोजी थी। बगदाद वापसी जब जहाज बसरा और वहां से बगदाद पहुंचा, सिंदबाद के लौटने की खबर हवा की तरह फैल गई। घर परिजन, दोस्त और पड़ोसी जो उसे हमेशा के लिए खो चुका मान बैठे थे, घाट पर गले लगकर आंसू बहाते मिले। अगले दिन उसके महल में बड़ी दावत हुई। दौलतमंद सौदागर भी आए और वे गरीब भी, जिनकी उसने मदद की थी। हिंदबाद, वही गठरी ढोने वाला जो कभी उसके दरवाजे पर फाका कशी का रोना रोता था, सम्मान की सीट पर बैठाया गया। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच सिंदबाद ने अपनी दूसरी यात्रा सुनानी शुरू की। उसने दैत्य का हाल कहा। तारकोल सी काली खाल, अंगार सी आंखें, कदमों से कांपता जंगल और साथियों का उसके पेट में समा जाना। मेहमान सिहर उठे। फिर उसने उस तूफान का जिक्र किया जिसने बेड़े को चूर चूर कर दिया। लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे बीते दिन, खंजर सी चुभती प्यास और खुदा से की गई दुआएं। कुछ लोग चुपके से आंसू पोंछते रहे। फिर उसका लहजा नरम पड़ा। नर्म दिल वाले राज्य की मीठी यादें, सादे पर अपनापन भरे भोजन और चांदी दाढ़ी वाले उस दयालु बादशाह की जिसने उसे दोस्त समझकर व्यापार दिया ताकि वह फिर से शून्य से उठ सके। अंत में उसने गहरी आवाज में कहा, दोस्तों, देखते हो, जिंदगी और मौत के बीच एक बारीक डोरी भर होती है। यह दौलत, यह इज्जत खालिस किस्मत नहीं, इसकी कीमत खून, आंसू और बड़ी कुर्बानियों से चुकाई गई है। उन घड़ियों में जब उम्मीद मरने लगती है, अगर आदमी जीने से चिपका न रहे, तो आज मैं यहां किस्सा कहने को न होता। अब तक खामोश बैठे हिंदबाद ने झुककर कहा, मालिक, अब समझा। आपकी दौलत के पीछे वो सफर हैं जिन्हें कम ही लोग झेल पाते हैं। मैं अपने हाल पर रोया करता था, पर अब दिखा, असाधारण जीवन साहस और अडिग इच्छा शक्ति की कीमत पर मिलता है। सिंदबाद मुस्कुराया और प्याला उठाया। सही कहा, और यह तो मेरी 7 समुद्री यात्राओं में से सिर्फ दूसरी है। अगर और सुनना चाहो तो कल आना, आज से भी अधिक भयावह किस्से सुनाऊंगा। सभा में हलचल मच गई, कुछ रोमांचित, कुछ स्तब्ध, पर सब जानते थे सिंदबाद की मंजिल अभी खत्म नहीं हुई।